नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों का एक अहम मसला और एक नया मसला आप ही के सामने लेकर हाजिर हुए हैं हम, और हमारी कोशिश है कि तमाम तर जो आला ओहदेदारान हैं उन तक हम जो है वो अपनी आवाज़ पहुंचाएं, उन तक जो है वो हम ये मसला पहुंचाएं। अभी आप मेरे सामने और मेरे इर्द गिर्द आप ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त जो है वो है, यहाँ पर नाले जो है वो खुले हुए हैं, जगह जगह हमें कचरे के अंबार नजर आते हैं, और ये ऐसे कचरे के अंबार हैं जिसमें मुझ जैसा इंसान जो कि अभी 5 मिनट नहीं खड़े हो पा रहा, आखिर किस तरह से जो यहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं किस तरह से वो गुजर बसर कर रहे हैं। और ये मसला 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो पता नहीं कितने सालों से यही मसला चलता आ रहा है। मैं जितना हम जानते हैं 10 से 12 साल हो चुके हैं इस इलाके को, जो कि है आज भी ऐसा ही। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो है वो हम आवाज़ उठाएं इस चीज़ के पीछे कि आखिर क्यों तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद भी आखिर जो है वो क्यों ये मामलात हल नहीं किए जाते। हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर लोग जिंदगी जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, तो हम भी इलाके मकीनों की तरह जिस तरह वो जा रहे होते हैं हम भी इसी तरह से जाएंगे। ये जी देखें, ये आज पता नहीं कौन से जो है वो कराची वाले हैं, तो अब कराची वालों की तरह हम भी जो है वो इसी तरह से हम सबको आता है कि कराची की सड़कों पे किस तरह घूमा जाता है। तो ये मेरे एक भाई हैं जिनकी दुकान तो है लेकिन दुकान के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये सर एक बात बताएं, ये तो बहुत ही जो बंदे आपके पास आते होंगे पहले तो उनकी जानी बड़ी जो है वो मुसीबत में पड़ जाती है, फिर वो आपके पास आते होंगे। आप किस तरह से रोज यहाँ आते? बस अभी तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन अब सारा ये इन्होंने हटाया, सारा पत्थर है ना दुकान के आगे सारे है ना, इतने बड़े आप कैसे गाड़ियाँ निकालेंगे, कैसे रखाएंगे? सारी गाड़ियाँ, हमारा कारोबार ठप होकर रह गया। बोल रहे हैं उठा लेंगे उठा लेंगे। 1.5 साल के बाद ये बना नाला ना इनका, ये 1.5 साल के बाद तकरीबन। अभी देखो ये कब करते हैं काम। तो ये नाला जो है वो आखिर बंद क्यों नहीं रहा है? ये क्यों खुला हुआ है? यहाँ तो बच्चे भी आते होंगे, बच्चे भी यहाँ पर तो जा सकते हैं, गिर सकते हैं। हम लोग गिर चुके हैं ये 2-3 दफा। यहाँ पर ये आस-पड़ोस वाले बेचारे दलदल बना बस आ रही है ना, सारा अंदर घुस जाते हैं ना ये। तो यहाँ पर एक बात बताएं, यहाँ पर जब चले अभी तो दिन है, दिन में ही हम जो है वो काफी ज्यादा देख रहे हैं कि ये किस तरह से आपने देखा कि मैं किस तरह से खुद यहाँ आई हूँ, तो जब ये रात होती है तो हाल क्या होता है इस जगह का? शाम होने से इधर ट्रैफिक कितना जाम होता है, 80 ज्यादा पूरा जाम हो जाता है ट्रैफिक है ना, आने जाने की जगह नहीं बचती किसी को भी ना, बिल्कुल बिल्कुल जाम हो जाता है ट्रैफिक। सर ये आपका रोजगार किस तरह से चल रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ सब तो बंद है। आप गाड़ी के अंदर जा सकते हैं ना, भारत लगती है, खाली बैठे हुए हम ईद के बाद से ना, खाली बैठे हुए हैं। तो सर यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं वोट मांगने के लिए तो सब जी आ जाते हैं, तो ये काम क्यों नहीं दिख रहा होता इनको? बस क्या करें, अभी क्या बोले लोगों को। ये 1.5 साल बाद ये अभी बना है, अब देखो ये बोलना ये उठा के ले आएंगे, अभी कब ले आएंगे पता नहीं। तो ये कभी आपने सूरत देखी भी है बेहतर होते हुए? कुछ दिखा है आपको कभी ये 2-3 सालों में, 10 सालों में कभी ऐसा हो कि ये नाला बंद हो? यहाँ पर 2.5 साल तकरीबन हो गए, रोड है ना ये टुकड़ा जब से ऐसी का कच्चा पड़ा हुआ है, जब से ऐसी कच्चा ये रोड है ना, तो तब से ये रोड जो है वो 2-2.5 सालों से बना ही नहीं है। नहीं बना ही नहीं, ये टुकड़ा नहीं बना ये वाला। तो ये अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन में वोट जो लेते हैं, तो इस तमाम तर ये हल्का तो फिर किसको वोट देता है? अभी ये लोग पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पर होल्ड है ना, पीपल्स पार्टी वालों का, सिंध हुकूमत का होल्ड है यहाँ पर है ना, उन्हीं को वोट देते ये लोग है ना। ये अभी काम हो रहा है, मगर स्लो हो रहा है काम। सर ये आपको भी मैं कहूँगी मास्क पहन के बैठा करें, कोविड तो नहीं है। सेट कर रहा था अपना ना, ये मास्क पहनता हूँ। हाँ, सारे मट्टी डस्ट पूरी सारी देखे ना, गाड़ियों की क्या हालत हो रही है, देखे क्या गाड़ी की हालत हो रही है सारी है ना। तो ये गाड़ियाँ जो है वो तो मतलब ज्यादा खराब तो धूल मट्टी से ही हो जाती होंगी, रोड तो फिर दूर की बात है, पहले तो धूल मट्टी ही चली गई। धूल मट्टी से सारी खराब होती है, सारी ये सारा बेड़ा खराब हो जाता है। गाड़ियों सर्विस करा के खड़ी करी हुई है गाड़ियाँ, गाड़ियों की हालत देखिए कैसी हो रही है। बिल्कुल जी आप सही कह रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, उनसे भी कुछ पता करें। बिल्कुल जी आप सही कह रहे हैं। और ये कराची का एक बहुत ही बड़ा मसला है कि यहाँ पर खुदाई की जाती है, यहाँ पर जो है वो जगह जगह आपको इसी तरह से नाले नजर आएंगे, जगह जगह इसी तरह से आपको खुदाई नजर आएगी, और ये नाले इसी तरह होते हैं।
और ये इसी तरह से नाले होते हैं और बच्चे इसमें गिर रहे होते हैं, फिर हादसात हो रहे होते हैं। हम पहले एहतियात नहीं करते, फिर हम जी अफसोस करने आते हैं। और यही हमारा बस ये मसला सबसे बड़ा हमारा यही है कि हम अफसोस फिर बाद में कर रहे होते हैं। आए मजीद दिखाएं आपको। ये मैं आपको एक बहुत ही अजीब जो है वो सूरत हाल दिखाने वाली हूँ। ये आप जरा देखें जी, ये नाला पूरा खुला हुआ है, ठीक है, और ये सामने आपको गली दिख रही है। यहाँ पर जी, यहाँ पर मकानात तामीर है, यहाँ पर जो है वो लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब आप दें कि ये बच्चे जो है वो जब बाहर निकलते होंगे, जब यहाँ से जो बाहर आते होंगे, तो ये नाले में कोई बच्चा गिर गया या कोई इंसान यहाँ पर नाले में अगर गिरता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है? ये आला ओहदेदारान है या फैमिलीज है? कौन जिम्मेदार है? क्योंकि बाद में तो जी हम सिर्फ अफसोस करते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, लेकिन पहले कोई चीज नहीं देखेगा। ये हाल है जी। ये मैं आपको किसी और जगह नहीं लेकर आई, बल्कि ये कराची है और ये कराची में मैं आपको ये तमाम तर सूरत हाल दिखा रही हूँ। इलेक्शन सर पे है, हम बैठकर जो है वो खुद तो कमरों में बैठकर हम ये ऐलान कर रहे होते हैं कि हमें वोट दे दे, हमें वोट दे दे। आप पहले कराची वालों को वो सूरत हाल जो है, ये सूरत हाल से आप उनको जो है वो सबसे पहले निकाले, तो कराची वाले आपको वोट भी देंगे और मजीद सारी चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर भी होंगी। हम मजीद लोगों से यहाँ पूछते हैं कि आखिर यहाँ के जो हालात है वो कब से ऐसे हैं और आखिर ये दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है आखिर इसका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह करम दुआ के। सर ये बताएं, ये नाले हम खुद देख रहे हैं, नाले खुले हुए हैं, कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरी यहाँ पर खुदाई की गई है और आप जी इतनी डस्ट में व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर खड़े हैं, ये आप किस पर जुल्म कर रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है कि कुछ कर सकते हैं। हुक्मरान तो सुनते नहीं हमारे। तो सर ठीक है, हुक्मरान नहीं सुनते हैं, लेकिन आप बेगम तो आपको सुनाती होगी कि जब वो कपड़े धोती होगी आपके, उसके बाद उनको ये निकलता है जी व्हाइट ड्रेस में और जब आप लौटते हैं तो वो काला हो चुका होता है ड्रेस। इसका क्या करेंगे? उसको भी पता है हमारे माहौल का, कराची के माहौल का पता है कि क्या हालत है। उसकी तो बेचारी की मजबूरी है, वो धोएंगी कपड़े, क्यों नहीं धोएंगी। अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा कि ये क्यों आखिर ठीक नहीं हो रहा? नाले खुले में, कोई गिर विर गया या कुछ अभी अंधेरा हुआ तो यहाँ पर तो कोई जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई गिर गया तो? कोई जिम्मेदार नहीं है, आवाम बाहर के खाते में जाते हैं बस। कोई जिम्मेदार नहीं है इधर, कोई मर गया, खप गया, कोई जिम्मेदार नहीं। आपको पता है इधर कौन जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि ये कौन जिम्मेदार है? ये नाला खुला हुआ है, कचरा जो है वो सामने यहाँ नजर आ रहा है, ये सामने से गली नजर आ रही है जिसमें से यहाँ पर जो है वो बच्चे हैं, ये खवातीन हैं जो कि रोड क्रॉस करती हैं। ये सर कौन जिम्मेदार है इसका? वो खवातीन निकल रही हैं अभी भी, क्या ये क्या हाल है? मुल्क में किसी ने आज तक कोई जिम्मेदारी अपनी ली ही नहीं है, तो जिम्मेदारी तो किसी को दे ही नहीं सकते। सब अपनी मर्जी आपके तहत काम होता है। आज तक रोड कभी कहीं के आप यहाँ से पूरा कराची घूम ले, कोई रोड आपको सही नहीं मिलेगा। जहाँ से पूरा रेनोवेट जाता है कराची शहर का शेरशाह रोड, कितना उसका बुरा हाल है। ये तो अभी इन्होंने किया है, वरना कभी ये रोड सही नहीं हुआ। 4 दिन सही होता है, हफ्ता सही होगा, उसके बाद फिर कोई ना कोई खुदाई होने लगेगी। मतलब इस मुल्क में सिर्फ खुदाई के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। नुकसान तो आवाम का है, आवाम रुल रही है, आवाम खड्डों में जा रही है, कचरों में घूम रही है, क्या करे? और ये हम देख रहे हैं ये बच्चे भी यहाँ पर जो है वो इसी तरह से बच्चे जो है वो आ रहे हैं, ये रोड से होते हुए। सामने नाला खुला हुआ है, यहाँ पर लोग नमाज किस तरह से पढ़ते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कराची सिटी से बाहर जाता है, पूरे पाकिस्तान का रोड है, उसकी हालत देखें। कराची का ये शान है, क्या रोड की हालत है। एंट्री आउट पॉइंट है ये पूरी सिटी का। तो सर ये बताइए, जो यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, वो किस मुंह से आते होंगे यहाँ पर सर? बस वो अपने वही बात है कि यहाँ तो लोग भेड़ चाल है। जो इलाके के लोग हैं वो अपना कोई असर उसूल इस्तेमाल करते हैं, हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे, उसके बाद होता हुआ था कुछ भी नहीं। वोट अब कहाँ से आते हैं वो वल्लाह आलम। तो सर एक बात बताएं, ये यहाँ पर मैं खड़ी हुई, मुझ जैसा इंसान यहाँ थोड़ी देर खड़ा होने के बाद जो है मुझे यहाँ मेरी सांस में तकलीफ होना शुरू हो गई है। तो सर आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आपका तो रोजगार यहीं पर है, आप लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? जाहिर है मजबूरी है, रोजगार कमाने के लिए तो मजबूरी है ना। ये जितने हैं पंप वाले हैं, ये दुकान वाले हैं, ये सारा मेन रोड पे कारोबारी पट्टी है, इस पे सारा कारोबार हो रहा है। लेकिन क्या करें, कारोबार के लिए अब कहाँ जा सकते हैं? ये जगह छोड़ नहीं सकते। कारोबार छोड़ते हैं तो घर में क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, है ना। पीछे रिहाइश है, पूरा रिहायशी इलाका है ये सारा। बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हम किसी ऐसी कोई गुंजान जगह पर नहीं आए हैं, गुंजान बस्ती में नहीं आए, बल्कि हम ये रिहायशी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर घर बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने देखा खुद जो है वो ये खवातीन, कुछ खवातीन इसी तरह से जो है वो यहाँ से आ रही थी, जो मतलब देखकर ही मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये क्या मामलात है, आखिर क्यों जो है वो इस तरह के हालात हैं, आखिर क्यों कराची वालों को बिल्कुल ही जो है वो लावारिस किया जा रहा है। सर ये बताइएगा कि ये हाल देखें आप सड़क का, ठीक है, ये गटर खुला हुआ है, सारी चीजें खुली हुई हैं और आप यहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ पर आपने एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है। सर कितना बड़ा ये, मतलब आप सेहत के साथ भी आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा खिलवाड़ है ये तो 1-1.5 साल से ये क्या नाम सारी चीजें हो रही है। ये दोनों तरफ की फुटपाथ है जो है ना, इसमें बच्चे भी, लेडीजें भी, पिछले साल जो है लेडीजें भी बारिशों में गिरी हैं और मोटरसाइकिल वाले भी गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं। तो जब गवर्नमेंट को खुद ख्याल नहीं है तो अभी क्या कर सकते हैं, आप खुद देखें। तो सर आपने यहाँ पर दुकान कब से लगाई हुई है? मुझे तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। हाँ, तो ये आपने जो दुकान लगाई हुई है सर, ये इतना धूल मट्टी पोल्यूशन, ये तो आप किसी को अगर अच्छा बना रहे हैं वो तो और ज्यादा बुरा बन के नहीं जाएगा यहाँ से। यहाँ पर कोई अच्छा है ही नहीं, सारे के सारे ही बुरे हैं। सर ऐसा तो ना कहे, कराची वाले हैं तो बहुत अच्छे, बस कराची वालों के साथ थोड़ी बहुत ना नाइंसाफी होती है। नाइंसाफी तो बहुत ज्यादा हो रही है कराची वालों के साथ। कराची वालों के साथ जब से मैं मेरी पैदाइश यानी कि मैं बड़ा हुआ हूँ, होश संभाला है, तब से जो है कराची वालों के साथ वो ही हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। अच्छा सर एक सवाल है, बुरा मत मानिएगा, ये आपको क्या लगता है इस चीज की वजह से आपके रोजगार में थोड़ा फायदा है? क्योंकि आप तो यहाँ पर लोग आते होंगे ट्रिमिंग करवाने। हम लोगों ने लगाया हुआ है ना, वरना तो ये फुटपाथ तो बिल्कुल सही थी, क्लियर थी, इस वजह से। आपको कोई मना नहीं करता यहाँ पे लगाने से? ये मेरा बराबर में घर है, इस वजह से मैंने लगाया हुआ। अच्छा तो खैर ये भी अपना जो है वो घर के, अपने घर के सामने ही लगा रहे हैं। आज ऐसे है ना, मजबूरी की वजह से ऐसे लगाया हुआ है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। हर इंसान की खैर अपनी अपनी मजबूरी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे हाल है, मुझसे खुद यहाँ चला नहीं जा रहा है, और यही सबसे बड़ा जो है वो अलमिया है कि इन हालात में भी लोग यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए हालात को किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, ये तो वल्लाह आलम यहाँ के लोग ही जान सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया हमें नज़र आता है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा सड़क जो है वो पार करें, जो कि अपने में ही एक बहुत ही बड़ा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रगल है जो कि कराची के अवाम रोज़ यहाँ जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। जब तक यहाँ के रहने वाले जो है वो खामोश हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन यहाँ के अवाम ने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू की, जिस दिन कराची के अवाम ने ये कहना शुरू किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तब तक जो है वो आप तो अपने कुर्सियों पर महफूज हैं, लेकिन दुआ करें कि ये अवाम जो है वो कभी भी होश में ना आए, ताकि आप लोग अपनी कुर्सियों पे जो है वो बिल्कुल सही सलामत बैठे रहें। क्योंकि जिस दिन कराची के अवाम जो है उनमें शऊर आया, जिस दिन कराची के अवाम ने अपने लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू की, उस दिन एक भी हुक्मरान जो है वो अपनी ओहदों पर, अपनी कुर्सी पर सलामत नहीं बैठे रहेंगे। इसी के साथ जो है वो अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ना सिर्फ आपसे मुलाकात होगी बल्कि अगले प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार जो है, जो जिम्मेदार इदारा है, आखिर वो क्यों खामोश है, आखिर वो इदारा क्यों जो है वो काम नहीं कर रहा है, उस इदारे के पीछे जो है, उस इदारे के पास क्या जवाब है, उस इदारे के पास क्या कहना है इन तमाम तर सूरत हाल का, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।